Hello everyone, welcome to Let's Study. Today we'll doing class 12th English Flamingo book poem 6 on Jennifer's Tigers, written by Adrian Rich. This is a very nice and different poem, although it is a short poem, but it has a lot of meaning in it. A lot of poetic devices have been used in it and हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज मिलता है इस पोएम में. बेसिकली दिस पोएम इज अबाउट आंट जेनिफर. एड्रियन रिच ने एक फीमेल की स्टोरी हमें यहाँ पर बताई है, किस तरह से वो डर से भरी हुई है. हर लाइफ इज़ फुल ऑफ फियर, हर लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स ड्यू टू हर मैरिड लाइफ एंड शी इज़ नॉट हैप्पी. शी इज़ अंडर कॉन्स्टेंट फियर ऑफ हर हस्बैंड एंड शी हैज़ टू फुलफिल हर मैरिटल ड्यूटीज़ इन स्पाइट हर विशेज़. उसे अपनी विशेस के अगेंस्ट जाना पड़ता है अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस पूरी करने के लिए. और फिर उसकी जो डिज़ायर्स हैं, उसकी जो फ्रीडम की विशेस हैं, वो कैसे डिपिक्ट होती हैं थ्रू द एम्ब्रॉयड्री पैटर्न दैट शी इज़ मेकिंग. उसकी एम्ब्रॉयड्री पैटर्न में बहुत ही ब्राइट और फियरलेस और इधर उधर दौड़ने वाले, आज़ादी से घूमने वाले टाइगर्स हैं जो इस आंट जेनिफर की अंदर की फीलिंग्स, उसकी डिज़ायर्स को, उसकी विशेस को डिपिक्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग पोइम. नाउ द पोइट सेज, Aunt Jennifer tigers sprang across a screen, bright to pace denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the trees, they pace in sleek, chivalric certainly. Prance means to jump around, to move around with high springy steps. Topaz is a precious stone. यहाँ पर इस टॉपेज स्टोन के ब्राइट येलो कलर को रेफर किया है. डेनिजन्स मीन्स रेजिडेंस, किसी जगह के रहने वाले को डेनिजन्स कहा जाता है. वर्ड ऑफ ग्रीन हियर मीन्स द फॉरेस्ट, जो हरियाली से भरा होता है. शिवालिक मीन्स टू हैव शिवलरी. Chivalry is a quality of being honest, being kind, especially towards women. Sleek here means elegant, graceful, very smooth. So in this stanza, the poet says that Aunt Jennifer एक पैनल एम्ब्रॉयडर कर रही हैं, उसके ऊपर दौड़ते हुए टाइगर्स की इमेज वो ड्रॉ कर रही हैं. तो वो कहते हैं कि ये आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं जो एक पैनल के ऊपर दौड़ रहे हैं और वो ब्राइट येलो कलर के हैं और उनके पीछे एक हरे रंग का पूरा जंगल है. तो कैसी सीनरी वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं? पूरा डेंस फॉरेस्ट है ग्रीन कलर का और उसमें ब्राइट येलो कलर के टाइगर्स हैं जो इधर उधर दौड़ रहे हैं. तो अगर जंगल में कोई शिकारी भी आ जाता है तो ये जो शेर हैं, ये जो टाइगर्स हैं, ये फियरलेस हैं, ये उनसे डरते नहीं हैं. दे पेस इन स्लीक चिवालरिक सर्टेनली. पेस मीन्स टू वॉक, टू मूव अराउंड. तो वो बहुत ही एलिगेंट टाइगर्स हैं जो कि बहुत ही सिवरलिश भी हैं, यानी कि काइंड हैं, जनरस हैं, ऑनेस्ट हैं और वो इस तरह से बहुत ही ग्रेसफुली मूव कर रहे हैं. तो इस स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम है इस स्टैंजा की वो है AABB. ब्राइट टॉपेज, दिस इज़ अ मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपेज है तो इसमें टॉपेज के कलर को, कलर ऑफ द टॉपेज इज कंपेयर टू द कलर ऑफ द टाइगर्स. टॉपेज का जो येलो कलर है वो टाइगर्स के येलो कलर से कंपेयर किया गया है. देन वी ऑल्सो गेट टू सी एनाफोरा इन लाइन 3rd and 4th. एनाफोरा क्या होता है? जहाँ पर सेम वर्ड से कंटिन्यू जो लाइन होती है वो स्टार्ट होती है, उसको एनाफोरा कहते हैं. Now in the next stanza the poet says, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. Fluttering means shake करना, घबरा कर. Ivory is a dry from the tusk of an elephant. Ivory is a substance. It is white in color. उसके साथ नीडल भी बनाई जाती है. तो यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी नीडल है वो आइवरी की बनी हुई है. नाउ इन दिस लाइन्स द पोइट सेज, आंट जेनिफर, जो आंट जेनिफर, तो वो कह रहे हैं कि आंट जेनिफर जब एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तब उनकी उंगलियां काँप रही हैं. क्यों काँप रही हैं ये हमें डायरेक्टली तो नहीं बताया गया, बट
We can say probably she is fearful of her husband. Maybe her husband does not allow her to make such embroideries. This is her hobby, and while doing embroidery her hands are trembling because she fears her husband. उन्हें अपने हस्बैंड से डर लगता है और इसी वजह से ये जो आइवरी की नीडल है जिससे वो पुल कर रही हैं एम्ब्रॉयडरी करते वक्त, वो खींचनी भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। ये काम भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है एम्ब्रॉयडरी करना, बिकॉज उनकी उंगलियां कांप रही हैं डर के मारे। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वेडिंग बैंड मीन्स रिंग, यानी कि अंकल ने जो उन्हें वेडिंग के समय रिंग पहनाई थी वो आंट जेनिफर के लिए बहुत भारी है। मैसिव मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ा। अब यहाँ पर ये एक्चुअली वेडिंग रिंग के वज़न की बात नहीं हो रही, लेकिन शादी के साथ जो आंट जेनिफर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, मैरिटल ऑब्लिगेशंस आई, जो ड्यूटीज़ उन्हें परफॉर्म करनी पड़ती हैं शादी में होने की वजह से अपने हस्बैंड के लिए, वो सारी ड्यूटीज़ को जो वज़न है उनका जो भार है वो आंट जेनिफर के दिमाग पर बहुत ज़्यादा है और उनके वज़न तले वो दबी हुई हैं और वो आज़ादी से आराम से ज़िंदगी जी नहीं पा रही हैं। तो इस स्टैंजा में भी सेम राइमिंग स्कीम है। पोइटिक डिवाइस हम देख लेते हैं। यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स और लाइक इस लाइन में फिंगर्स फ्लैटरिंग, both these words are starting with fa sound. Then we get to see hyperbole, that is exaggeration. Massive weight of uncle's wedding ring. यहाँ पर जो वेडिंग रिंग का वेट है उसको बहुत ज़्यादा मैसिव बताया गया है, तो यहाँ पर हाइपरबोल का यूज़ किया गया है। इस स्टैंजा में हमें पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिलता है। वेडिंग बैंड सिट्स अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। लेट्स मूव अहेड। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. Terrified means डरा हुआ। Ringed here means आपको किसी चीज़ ने घेर लिया है, you are ringed. Ordeals means typical times, tough times, hardships in life. नाउ हेयर द पोइट सेज, जब आंट जेनिफर मर जाएगी उसके डर से भरे हाथ स्टिल होंगे, वो एक ही जगह पर लेटी हुई होगी, लेकिन उसके हाथ पर वो इंगेजमेंट रिंग तब भी होगी, यानी कि उसके मरने के बाद भी वो मैरिज की जो ड्यूटीज़ हैं वो उसके डेथ के साथ भी ख़त्म नहीं होंगी और उसकी लाइफ उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी तो उसके पति ने उसको मास्टर किया, उसके हस्बैंड ने उसे ऑर्डर दिए और पूरी ज़िंदगी वो उन्हें निभाती रही और बेचारी इन्हीं सब कामों के बोझ में दबती रही, लेकिन मरने के बाद भी उसे फ्रीडम नहीं मिलेगी। एंड ऑन द अदर हैंड जो टाइगर्स उसने एम्ब्रॉयडर किए हैं इस पैनल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, वो इसी तरह से इधर उधर दौड़ते रहेंगे प्राउडली एंड अनअफ्रेड। ये दो फीचर्स हैं जो आंट जेनिफर में नहीं है, लेकिन ये उसकी इनर डिज़ायर है कि वो प्राउडली जी सके, बिना किसी डर के जी सके और आज़ादी से जी सके। यही दो क्वालिटीज़ हैं जो उसके टाइगर्स में हैं और वो इसी तरह इधर उधर दौड़ते रहेंगे उसके एम्ब्रॉयडरी पैनल में। जबकि आंट जेनिफर मर भी जाएगी, वो अपनी ऑर्डियल से निकल नहीं पाएगी। नाउ लेट अस सी द पोइटिक डिवाइसेस। तो इस स्टैंजा में राइमिंग स्कीम जो है वो सेम है, AABB। इस स्टैंजा में हमें पैराडॉक्स देखने को मिलता है। पैराडॉक्स इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। पहली 2 लाइन में तो आंट की सिचुएशन बताई गई है और ऑन द अदर हैंड लास्ट 2 लाइन्स में टाइगर्स की एक अपोजिट सिचुएशन है जो आज़ादी से इधर उधर दौड़ते रहेंगे। सो वी हैव डन विद द पोएम। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।